हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा सिर्फ एक मिनट में। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर बात करें तो dw इज नथिंग बट dq इनटू v। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू v इज नथिंग बट q बाय c। लास्ट लिख लेते हैं तो इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा q बाय c dq फ्रॉम 0 टू q। जो टोटल चार्ज है वो q होगा, तो 0 टू q। तो w इज इक्वल टू 1 बाय c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2। q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू q। ठीक है, तो w इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट q स्क्वायर बाय 2c। या तो q स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं cv स्क्वायर, राइट, c स्क्वायर v स्क्वायर, तो वहां से c कैंसिल होगा तो हाफ cv स्क्वायर या तो हाफ QV इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट q स्क्वायर बाय 2 से यहां से तो q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा a सिग्मा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू 2 एज इट इज डिवाइड कर लेंगे। c क्या है हमारा, a एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर a d डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लेंगे। तो एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट द होल स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट ad। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या है, e है, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू ad। अब ad से डिवाइड कर लेंगे, यानी एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ad से अगर डिवाइड करेंगे तो ad कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ e स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही है। तो डिटेल लेक्चर और डिटेल नोट्स के लिए डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।